मुझे समझ में नहीं, प्लीज मुझे समझाओ कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पहले तो मेरी मॉम से प्रॉब्लम थी, अब वो से गुस्सा हो, क्या है? क्योंकि जैसे वहां से सूरज की रोशनी भी डरती हो। आर्यन भर लौटता है। उसके चेहरे पर दर्द और शक दोनों हैं। वो अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा खुलता है। माँ शांत भाव से पूजा कर रही हैं। आर्यन गुस्से में कहता है, माँ, मुझे अब सच चाहिए। ऐश्वर्या कह रही है कि वो आपके पाप की निशानी है। क्या ये सच है? माँ का चेहरा सख्त हो जाता है। वो धीरे से कहती हैं, तुम्हें ये बात किसने बताई? आर्यन जवाब देता है, जिसे आप मरवा चुकी हैं। कमरा सन हो जाता है। माँ धीरे धीरे उठती हैं और बोलती हैं, हाँ, मैंने ऐश्वर्या को इस घर से दूर भेजा था क्योंकि वो तुम्हारे पिता की गलती थी, मेरी नहीं। मन्नत, जो बाहर खड़ी सब सुन रही है, अंदर आती है। वो कहती है, लेकिन गलती किसी इंसान की हो, उसकी सजा किसी मासूम को क्यों? माँ ठंडी हंसी हंसती हैं। कभी कभी किसी को मिटाना जरूरी होता है ताकि नाम बचा रहे। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। ऐश्वर्या अंदर आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर आवाज में तूफान। नाम बचा लिया आपने, लेकिन इंसानियत खो दी। माँ सख्त लहजे में बोलती हैं, तुम मर चुकी थी मेरे लिए, अब वापस क्यों आई? ऐश्वर्या चीखती है, माँ, कहने लायक नहीं हो आप। आपने मुझे दुनिया से नहीं, अपने बेटे से भी छुपाया। क्या बस इसलिए कि मैं आपकी गलती का नाम थी? आर्यन सन खड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो माँ की तरफ देखता है। आपने मुझसे मेरी बहन छीन ली, वो भी झूठ बोलकर। माँ चुप रहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शर्म नहीं, सिर्फ कठोरता है। वो धीरे से कहती हैं, हाँ, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो तुम कभी इस परिवार का नाम नहीं उठा पाते। मन्नत आगे बढ़कर कहती है, अब वो जिंदा है और सच भी। आप चाहें जितना झूठ बोलें, लेकिन ये सजा अब